मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अब तक करीब 20% हिंदुओं को टिकट दिया है, जबकि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किसी भी मुस्लिम को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या ओवैसी भाजपा से ज्यादा लोकतांत्रिक है? सवाल नंबर 2, क्या भाजपा को मुस्लिम वोटों से परहेज है या फिर मुसलमान कैंडिडेट से, या फिर पूरी कोशिश ध्रुवीकरण के हथियार को और धार देने की है? नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और द NH0 पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है। असदुद्दीन ओवैसी की छवि आमतौर पर कट्टरवादी सोच वाले मुसलमान के तौर पर पेश की जाती है, लेकिन खुद भाजपाई भी ऐसा नहीं मानते। बीजेपी के दिग्गज नेता व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ओवैसी भले ही राष्ट्रवादी नहीं है, लेकिन वो देशभक्त है। 5 राज्यों खासकर यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान जब बड़ी पार्टियों के बड़े नेता जिन्ना पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, ओवैसी का स्टैंड क्लियर है। वह कहते हैं कि यूपी को जिन्ना नहीं बल्कि गन्ने की कीमत की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि भारत के मुसलमान को जिन्ना से क्या करना, जो जिन्ना को मानने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए। जो भी हमारे पास आता है, जिस तरह के मजबूत हमारे पास कैंडिडेट आते हैं, हम सबको मौका देते हैं। हम ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, दलित ये देखकर नहीं देते हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते, फिर भी पार्टी उनका ख्याल रखती है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या मुसलमान भाजपा को वाकई में वोट नहीं करते? पिछले चुनावों के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को मुस्लिमों का भी वोट मिलता है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी CSDS के 2014 के चुनावों के बाद के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के करीब 10% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसी चुनाव में करीब 8.5% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें बीजेपी को मुसलमानों का इतना बड़ा समर्थन हासिल हुआ था। CSDS के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 2009 में बीजेपी को 3% मुस्लिमों ने वोट किया था। 2014 से पहले बीजेपी को सबसे ज़्यादा 7% मुस्लिमों का सपोर्ट 2004 में मिला था। 1998 में 5 और 1999 में 6% मुस्लिम वोट बीजेपी के साथ था। हालांकि सच यह भी है कि 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा 37.6% मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला था, जबकि यूपी में 58% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया था। CSDS के निदेशक संजय कुमार कहते हैं कि पिछले 3-4 इलेक्शन में भाजपा को 7% वोट मुस्लिम वोट मिलता रहा है। ऐसे में सवाल तो यह भी बनता है कि आखिर ये कौन मुस्लिम मतदाता हैं जो आम धारणा से हटकर बीजेपी को वोट करते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों की इस पर अलग अलग राय है। कोई कहता है कुछ मुसलमान मतदाता जीत के रुख पर वोट करते हैं, किसी का मानना है कि यह प्रत्याशी के व्यक्तिगत व्यवहार पर निर्भर करता है। कुछ दूसरे लोग प्रत्याशियों से नाराजगी की वजह करार देते हैं। सवाल तो यह भी बनता है, क्या बीजेपी को सच में मुस्लिम मतदाताओं के वोट चाहिए? अगर हाँ, तो फिर कैंडिडेट से परहेज क्यों? क्योंकि जब आप भागीदारी देंगे तभी तो उनका वोट मिलेगा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हों या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। इस बार भी पश्चिमी यूपी के 2 चरणों की 113 सीटों पर विपक्षी दलों ने मुस्लिमों पर बड़ा दांव लगाया है, लेकिन बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। वेस्ट यूपी की 113 विधानसभा सीटों पर 127 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। इनमें पहले चरण में 50 तो दूसरे चरण में 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। मुस्लिमों का हाल, देश में करीब 17 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जिसमें यूपी में इनकी संख्या करीब 20% है, लेकिन यहाँ एक भी सांसद मुसलमान नहीं है। विधायकों की संख्या जरूर 23 है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भले ही किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, लेकिन मोहसिन रजा को MLC बनाकर राज्य मंत्री जरूर बनाया। बीजेपी के अलावा इस बार सभी दलों ने मुस्लिमों को खूब टिकट बांटे हैं और सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या इस बार मुस्लिम मतदाता किसी एक दल को वोट करेंगे या फिर बंटवारा होगा?
फिलहाल इसका पुख्ता खुलासा 10 मार्च को ही हो पाएगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। फिलहाल आज इतना ही, आगे और भी कई सवालों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए द NH0। नमस्कार।